नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दरअसल दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में बात करेंगे। दो मुखी रुद्राक्ष का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, इसकी क्या विशेषता है और किस तरह के व्यक्तियों को दो मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है। दो मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने शिव और पार्वती जी को करीब आने का आशीर्वाद दे दिया था और वो इतने करीब आ गए कि वो दोनों एक दूसरे में जुड़ गए, जो विलीन हो गए एक तरह से। उन्हीं भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तभी से भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं। यह रुद्राक्ष जो होता है, दो मुखी का जो रुद्राक्ष है, ये अर्धनारीश्वर भोलेनाथ का प्रतिनिधित्व करता है। इस रुद्राक्ष से हमारे जो प्रेम संबंध होते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सफलता, विवाह में तमाम ऐसे में समाज में देखता हूं कि तमाम लोगों के वैवाहिक जीवन में बाधाएं रहती हैं। पत्नी पति से अलग रह रहा है, डिवोर्स की तैयारी चल रही है, वकीलों के चक्कर लग रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो है, यहां पर आपको द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है। जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा के कमजोर परिस्थितियों को भी दो मुखी रुद्राक्ष सीधे सीधे सकारात्मक प्रभाव से जोड़ता है, नकारात्मकता को खत्म कर देता है, एकाग्रता को मजबूत करता है और मानसिक विकृति को दूर करता है। यानी मनोरोग को हमारे जीवन से दूर हटाने में, दूर करने में यह हमें सहयोग करता है। हमारे दुर्भाग्य का भी विनाश करता है, हमारे भाग्य का उदय का कारक माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष सद्भाव लाता है, प्रेम संबंध का बढ़ावा करता है और परिवार में आपसी तालमेल को विशेष तरह से सुधारता है। कई बार आप देखेंगे कि एक परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन पांचों अलग अलग कमरे में सोते हैं, अलग अलग रास्ते में चलते हैं, एक दूसरे का कोई साथ ही नहीं देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आप दो मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष जब व्यक्ति किसी खास उद्देश्य की पूर्णता के लिए धारण करता है, तो वो उद्देश्य भी वो पूरे करने में समर्थवान होता है। रुद्राक्ष लक्ष्यों का हमारे जीवन में निरंतर एहसास कराता है, हमें क्या करना है। हमारे मन आत्मा को एकीकरण और दिव्य रूप में परिवर्तित करता है। आंतरिक आनंद, सुख और धन को प्राप्त करवाने में यह हमें विशेष तरह की सहयोग प्रदान करता है, संबंधों को सुधारता है। ज्योतिष शास्त्र में देखें तो जो दो मुखी रुद्राक्ष है, सूर्य और चंद्रमा से संबंध होता है इसका, और इसे धारण करने मात्र से ही हमारे सभी प्रकार के मानसिक तथा आत्मीय कष्ट का निराकरण हमें प्राप्त हो जाता है। यह हमारे जीवन में, हमारे समृद्धि के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारे व्यापार के लिए विशेष तरह से हमें सहयोग प्रदान करता है। इसे धारण करने से पारिवारिक जीवन की सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है और अंतर मन को ये ठीक करता है। पित्त दोष का निराकरण करता है, पित्त दोष को हमारे जीवन से दूर करता है और अनिद्रा जैसी समस्या को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर हो जाती है। जिन्हें नींद नहीं आता है, राहु ग्रह के दुष्प्रभावों से यह बचाता है। इसीलिए दो मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, ताकि पारिवारिक जीवन में दिक्कत है तो वहां पर, और राहु ग्रह के दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी दो मुखी रुद्राक्ष आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। आपके सुंदरता को बढ़ाता है ये, आपकी वाक शक्ति यानी वाणी को मजबूत करता है, आपकी वाक वाणी शक्ति के अंदर सुधार करता है, आपकी याददाश्त को मजबूत करता है, हृदय से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और बीपी, शुगर जैसी बीमारियों के अंदर भी ये आपके शरीर के अंदर ब्लड का संतुलन बनाने में आपको विशेष तरह का सहयोग करता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस रुद्राक्ष की आराधना, उपासना करनी चाहिए। जब गर्भ में बच्चा हो तो उस घर में दो मुखी रुद्राक्ष पूजा स्थान में जरूर रखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जब आप दो मुखी रुद्राक्ष को घर में
रखते हैं और गर्भवती महिलाएं जब उसे नमस्कार करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और उनको अपने मस्तक से लगाते हैं, तो इससे जो आपके गर्भ में संतान पल रहा होता है वो संतान को सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ की शक्ति की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष को बड़े विधि विधान से धारण करना चाहिए। इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर कई बार ब्रेसलेट में भी पहना जाता है, या फिर अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष को आप अपने पूजा स्थान में, अपने कारोबार के स्थल पर और अपने ट्रेजर में, अपने लॉकर में आप इसे रख सकते हैं। रुद्राक्ष को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करें और जब आप इसे धारण करें तो अपनी भावनात्मक एक भाव सोच ये होना चाहिए कि भगवान शिव को आपने अपने हृदय में विराजमान किया है, और उसे धारण करके जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में निरंतर आपको शुद्धता, आत्मबल और आपके जो जीवन के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की ओर ये आपको निरंतर प्रेरित करता है। आपको जीवन में क्या करना है ये आपको बताता है और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप अपने जीवन में जब इसे धारण कर लेते हैं तो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं कि आपके आसपास के लोग भी आपको देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा बदलाव हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करें तो इसे जो है आपको न बताना चाहिए, किसी को न दिखाना चाहिए, इसे गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप इसकी विश्लेषण करने लगेंगे, लोगों को बताने लगेंगे, तो कई बार इसके जो महत्व होते हैं वो थोड़े से आपके जीवन में कम हो जाते हैं और आप अपने जीवन से कई बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करें तो अपने जीवन में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 11 बार गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और जब आप रात में सोने जाते हैं बिस्तर में तो उससे पहले इसे उतार करके किसी सेफ साफ सुथरे जगह में या फिर पूजा स्थान के आसपास रखें और उसके बाद ही आप शयन कक्ष में अपने जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रुद्राक्ष एक ऐसा बहुमूल्य रत्न है जो हमारे अंतर मन को, हमारे शरीर के अंदर की जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को नियंत्रित करता है और हमारे जीवन में नई शक्ति का संचालन करता है। हमारे जीवन में अच्छे लोगों, पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों के साथ हमें जोड़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। हमें हमारे जीवन में सद्मार्ग का निर्माण की प्राप्ति होती है। दरअसल ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का ही एक सेतु आप इसे कह सकते हैं, दो मुखी रुद्राक्ष को। इसके बारे में विस्तृत विश्लेषण यदि आप चाहते हैं या फिर आप अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से चाहते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष क्या आपको शूट करेगा नहीं करेगा, आप अपनी बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपको हम बताएंगे कि क्या आपको जीवन में रुद्राक्ष प्रयोग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि भक्षाभक्ष मांसाहारी भोजन करते हैं या फिर आप रोजाना शराब का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। या फिर आप शराब के आदी हैं और शराब नहीं छूट रही है और आपको छोड़ना है तो भी रुद्राक्ष के शरण में आपको जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।